मुर्दाबाद 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 नक्सलियों के दलाल मुर्दाबाद 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 नक्सलियों के दलाल कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पहले मैं अवध कुमार यूनाइटेड हिंदू फ्रंट दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। आज हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे पहले बीजापुर छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं, अर्पण करते हैं। और आज हम प्रदर्शन जो कर रहे हैं उसके वो नक्सलियों के अगेंस्ट है। नक्सली जो जंगल ज़मीन का बहाना बनाकर इस देश के अंदर चौतरफा आतंकवाद मचाया हुआ है। हम लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और गृह मंत्री से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी ऐसे घुस के मारा जाए जैसे हमने पाकिस्तान में घुस के मारा था। नहीं, जब से बीजेपी सरकार आई, आपको नहीं लगता कि जहाँ भी इलेक्शन होते हैं उसी टाइम को हमले होते हैं? जी, हमले वहीं होते हैं ज़्यादातर। हमले कांग्रेस, जहाँ पे कांग्रेस है ना, जहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट है वहाँ पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, एक भी नक्सली हमला। पुलवामा में कौन सी कांग्रेस है? पुलवामा में कांग्रेस नहीं, पुलवामा में भी हमारी सरकार नहीं थी। कश्मीर में मैंने क्या कहा, जहाँ का मतलब ये है जब नहीं इलेक्शन नहीं, जब कांग्रेस ग्वालियर घाटी देख लो, पुलवामा हमला देख लो, ग्वालियर घाटी में भी ये सब जगह पे, ये सारी जगह पे, जैसे अभी हम पाकिस्तान पे अटैक करें या कहीं भी नक्सलियों को मारें, आतंकवादियों को मारें, तो फौरन सेकुलरिज्म के कीड़े निकल आते हैं ना बाहर। अगर आज भी मतलब इसके डर से कब तक हमारे जवानों की शहादतें नहीं होंगी, ऐसा अपना विश्वास है। कल भी गृह मंत्री जी ने बोला है कि हम उनको जमीन से भी मारेंगे और आसमान से भी मारेंगे। गृह मंत्री जी ने 2 तारीख को बंगाल से एक बयान जारी दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी बंगाल में हार जाती है तो भारत की अस्मिता को खतरा है, और 3 तारीख को हमला हो जाता है। भारत इसको ऐसे मत जोड़िए कि भाई अस्मिता को खतरा है, मतलब सब ये उन्होंने कहा है। हाँ, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बंगाल के लिए कहा है, आसाम के, उन्होंने ये कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी हार जाती है तो भारत की अस्मिता को खतरा है। भारत की अस्मिता को खतरा है। वाकई जिस तरह वहाँ पे बांग्लादेशियों का अत्याचार है, जिस तरह बांग्लादेशी वहाँ पे जो आतंक मचा रखा है, रोहिंग्याओं ने वहाँ आतंक मचा रखा है, उसका उदाहरण आपके सामने कश्मीर है। ऐसा ही कश्मीर में हुआ था और वही स्थिति बंगाल की बनती जा रही है। बंगाल के अंदर वहाँ आज भी ईवीएम पकड़ी गई है किसी टीएमसी के यहाँ पर। वो तो 2 दिन पहले बीजेपी नेता के भी नहीं, बंगाल में नहीं पकड़ी गई, असम में वो पकड़ी गई थी। वहाँ उसका स्टेटमेंट, वहाँ सफाई उन्होंने दी है। लेकिन बंगाल में ईवीएम के साथ साथ 300 लोगों को बंधक बनाया था, वोट करने नहीं जाने दे रहे थे। ऐसा बंगाल में होता है। तो हर जगह नहीं, हर जगह नहीं है। दिल्ली में कहाँ होता है? असम में जाते हैं, असम में अपनी गाड़ी है, असम की विधायक जो कैंडिडेट खुद है, जी गाड़ी में ईवीएम पकड़ी जा रही है। देखिए, वो हम पॉलिटिकल आदमी नहीं है, पॉलिटिक्स से हमारा कोई वास्ता नहीं है। बात बॉर्डर, हाँ, मैं जो कह रहा हूँ, मैं बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, मैं शहीदों की बात कर रहा हूँ, बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। फोर्स का लेना देना इससे कोई नहीं है। राजनीतिक पार्टियां अपने हित के लिए कुछ काम कर सकती हैं, करती हैं, लेकिन जवानों के ऊपर जो नक्सली हमला है, जो बॉर्डरों पे बांग्लादेशियों को बसाने का चक्कर है, वो उससे राजनीति का कोई लेना नहीं लिया। उसके लिए हर भारतवासी समाज फोर्स के साथ है और जवानों के साथ है। और जो भी सरकार, बीजेपी की बात नहीं कर रहे हम, जो भी सरकार उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेगी, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और देश का बच्चा उसके साथ है। अभी ज्ञापन को देने का हमने ज्ञापन पीएमओ भेजा है और देश के गृह मंत्री को ज्ञापन दिया है और उनसे डिमांड की है कि भाई नक्सलियों को बिल्कुल भी माफ ना किया जाए। जल जंगल जमीन के नाम पे जो उन्होंने आतंक फैला रखा है उसको ख़त्म किया जाए। पिछले 70 सालों से नक्सली ये ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ, अगर नक्सली जल जंगल जमीन के इतने ही हितैषी हैं तो उन्होंने कितनी जंगल और जमीन बचा ली, क्या किया वहाँ के वनवासियों के लिए? देश और प्रदेश की सरकारों को क्या कहना चाहेंगे? देश और प्रदेश की सरकारों को यही कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, राजनीति कीजिए, राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन राजनीति के नाम पे समाज को और फोर्स को और देश को दांव पे लगाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार। रमाकांत शर्मा, उपाध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट। तो आज हमारा प्रदर्शन
यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की ओर से यहाँ पर जंतर मंतर पर किया जा रहा है। हमने गृह मंत्री राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि जो नक्सली हैं, जो माओवादी हैं, इन्होंने जो हमारे जवानों को बार बार मारते हैं, उनको क्या नाम है शहीद का दर्जा दे करके, और उनको जो नक्सली हैं उनको ऊपर से ऐसे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से भूना जाए कि आने वाली उनकी नस्ल भी याद रखे। सर बात यही है ना, जब भी इलेक्शन होते तभी तो हमले क्यों हो रहे हैं? जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी जो हमारे जो विपक्षी हैं, जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, आज वहाँ की कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि ये देखते हैं कि केंद्र की सरकार कमज़ोर पड़ जाए, और जहाँ से भी यहाँ नक्सलियों को पैसा आता है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उनको बदनाम करने के लिए तो फिर ये असला इतना आता कहाँ से उनके पास? असला जहाँ से आता है उसकी जांच किया जाए, जहाँ से पैसा आता है उनकी जांच किया जाए, और उनके सभी जो भी इनके मंसूबे हैं उनको तुरंत तहस नहस कर दिया जाए। कुछ दिन पहले बीजेपी नेता के भी बयान आए थे, बीजेपी के पदाधिकारी भी रह चुके, वो उनका बयान आया था कि मैं नक्सलियों को कुछ सामान प्रोवाइड करवाता हूँ। तो क्या सामान प्रोवाइड करवाते थे? चाहे देखिए, इसमें बीजेपी का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो ऐसे शब्द नकारा बोलता है वो देश का गद्दार है। चाहे मैं गलत बोलूँगा तो मैं भी देश का गद्दार हूँ। हमारा ये स्पष्ट मानना है। जब इलेक्शन होते हैं राजनीति करो, आपकी बात ठीक है, लेकिन शहीदों के नाम पे राजनीति करते हैं। शहीदों के नाम पर कभी भी आज तक जो केंद्र की सरकार है उन्होंने कभी राजनीति नहीं करी, और जो भी उनको अब सारी चीज़ें छोड़ करके, जब इलेक्शन हो रहे हैं अमित शाह जी वहाँ पहुँच गए, सारी चीज़ें छोड़ करके मीटिंग कर रहे हैं। तो है ना, अमित शाह ने 2 तारीख को बंगाल से एक बयान दिया था कि अगर बंगाल में बीजेपी हार जाती है तो देश की अस्मिता को खतरा होता है, और 3 तारीख को ये हमला हो जाता है और 4 को संवेदना प्रकट करने जगह जगह पहुँच जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनका भी हाथ हो सकता है। उसमें जो सीट पर बैठा होता है उसका हाथ नहीं होता है। आज मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का उपाध्यक्ष हूँ। आप कह रहे हो सीट पे बैठा मैं असली बातें करूँगा, क्योंकि मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी को यूनाइटेड हिंदू फ्रंट में भी अपशब्द नहीं बोलूँगा। जो सीट पर बैठा होता है, केंद्र में हो चाहे कहीं भी हो, वो गलत शब्द नहीं बोलता। आप कह रहे हो कि जो सीट पे बैठा है वो गलत शब्द नहीं बोल रहा है, उनका हाथ नहीं होता, फिर आप कांग्रेस वहाँ की जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार है वो भी तो अपनी सीट पे बैठी है, आप उन पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? अब आप देखिएगा, केंद्र के अंदर कांग्रेस सरकार बैठी है, और जो राहुल गांधी है वहाँ पर केंद्र को कोस रहा है। अरे स्टेट में तो तुम्हारी सरकार है और कोस रहे हो तुम केंद्र को, तुम संभालो ना स्टेटों को। ऐसी बकवास हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो हमारे शहीद हुए हैं नौजवान, आज उनकी भारत माता भी हैं, पिता भी हैं, बहन भी हैं, बेटी हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आज यूनाइटेड हिंदू फ्रंट उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए जंतर मंतर पर एकत्र हुए हैं। धन्यवाद।